आज कोई गोदी मीडिया का पालतू यह नहीं कहेगा कि विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का अपमान किया है। प्रधानमंत्री के शब्द क्या हैं आप जानते हैं? 2014 से पहले निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यानी कि 2014 से पहले देश की जितनी भी उपलब्धियां थी वो एक बहुत बड़ा शून्य थी। प्रधानमंत्री भूल गए कि जिन एनआरआईज के सामने, रूस में बसे जिन भारतीयों के सामने वो देश की बुराई कर रहे हैं या 2014 से पहले के देश की बुराई कर रहे हैं, वो 2014 से पहले भारत का जो वजूद था उसी के चलते रूस में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं 1999 में लंदन गया था 4 साल के लिए बीबीसी लंदन में काम करने। और उस वक्त दोस्तों, उस वक्त ब्रिटेन की जो पूरी मेडिकल व्यवस्था थी, तमाम जो डॉक्टरी व्यवस्था थी, उसके रीढ़ थे भारतीय डॉक्टर्स। वो भारतीय डॉक्टर्स जिन्होंने देश में पढ़ाई की थी, भारत में पढ़ाई की थी, वो रीढ़ बने हुए थे ब्रिटेन की मेडिकल व्यवस्था की। मुझे आपको यह बतलाने की जरूरत नहीं कि नासा में भारत की क्या मौजूदगी है। और प्रधानमंत्री को मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री 2014 से पहले इस देश में वो प्रेस था जो सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल किया करता था। जी हां, आज प्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 2014 से पहले वो विपक्ष था जो कहता था कि चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया या वो राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज जाके कहते हैं कि जो तमाम भारत के मसले हैं वो हमारे आंतरिक मामले हैं, हम उसे संबोधित कर देंगे, मगर फिर भी गोदी मीडिया राहुल गांधी को देश विरोधी बताता है। सबसे पहले सुनिए रूस की जमीन पे प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। प्रधानमंत्री, अगर आपने नेहरू को गाली दे दी होती, इंदिरा को, राजीव को, नरसिम्हा राव को या मनमोहन सिंह को गाली दे दी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा यह मानना है कि विदेशी जमीन पर जाके हमें अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार की आलोचना करने का। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि सरकारों को हम चुनते हैं। मगर हां, प्रधानमंत्री का मामला थोड़ा जुदा हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने 2014 से पहले देश की जो पूरी व्यवस्था थी, वो भारत जिसने दुनिया भर को वैज्ञानिक दिए, वो भारत जिसने दुनिया भर को डॉक्टर्स दिए, वो भारत जिसके बॉलीवुड ने दुनिया भर में परचम लहराया, वो भारत जिसने 2014 से पहले 3 वर्ल्ड कप जीते, 3 बड़े वर्ल्ड कप जीते, एक T20, 2 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप। आप उस भारत का अपमान कर रहे हैं। जी हां प्रधानमंत्री, आप इतने आत्ममुग्ध हैं, खुद से आप इतने प्रसन्न हैं कि आप भूल गए कि आप विदेशी जमीन पर थे। आज मैं आपको राहुल गांधी के 2 बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने पूरी कवरेज की थी यह कहते हुए कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया था। पहला बयान सुनिए। पहले बयान में, अंग्रेजी में बयान है, राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि जो भारत का लोकतंत्र है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। उन्होंने आगे जाके यह भी बताया कि किस तरह से उन पर और अन्य विपक्ष के नेताओं पर एजेंसीज जो हैं वो निशाना साध रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने पेगासस का भी जिक्र किया, मगर उनके इस बयान को लेकर गोदी मीडिया ने चलाया था कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया था। सुनिए राहुल ने क्या कहा। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड, okay, because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are
we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people. और यही नहीं, जब राहुल गांधी ये तमाम समस्याएं बता रहे थे, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो क्या अमेरिका को और ब्रिटेन को दखल देना चाहिए? तो राहुल ने कहा नहीं, ये हमारे आंतरिक मामले हैं, हम इन्हें सुलझा सकते हैं. सुनिए उस वक्त राहुल ने क्या कहा था. Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now. You spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. मगर बावजूद इसके राहुल गांधी की आलोचना हुई, गोदी मीडिया में उन्हें बदनाम किया गया, देशद्रोही बताया गया, देश का अपमान करने वाला बताया गया. मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इतने आत्ममुग्ध हैं कि उन्होंने 2014 से पहले के भारत को निराशा की गर्त में डूबा हुआ भारत बता दिया. क्या यह सही? याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कई सालों पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब उन्होंने दूसरे लोगों का हवाला देते हुए कहा था कि कैसे देश में फंस गए हैं, कहां आ गए हैं. वो बयान याद है आपको? हवाला वो दूसरों का दे रहे थे, मगर विदेशी जमीन पर उन्होंने ये बात कही थी. सुनिए. यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए. ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और. गोदी मीडिया इसे भी देश का अपमान नहीं बताएगा. गोदी मीडिया कहेगा कि भाई ये शब्द प्रधानमंत्री के थोड़ना है, प्रधानमंत्री किसी और को कोट कर रहे थे. मैंने आपको राहुल गांधी का बयान भी सुनाया, मैंने आपको प्रधानमंत्री के दोनों बयान सुनाए. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना आत्ममुग्ध हैं कि वो 2014 के भारत को निराशा की गर्त में डूबा हुआ भारत बताते हैं? 6 साल अटल जी का भी शासन था, आप अटल जी को भी गाली दे रहे हैं. सबसे बड़ी बात, अगर आईटी सेक्टर में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इतनी बड़ी ताकत है, तो इसलिए कि जब 90 के दशक में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे. उनके वित्त मंत्री रहते हुए देश में जो उदारवाद की, लिबरलिज्म की जो लहर आई, उसी की वजह से दुनिया भर के मानचित्र में भारत ने अपनी जगह बनाई थी. वरना याद कीजिए 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी. प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 2014 के बाद क्या हुआ. 2014 के बाद हमारा मीडिया रेडियो रवांडा दंगाई मीडिया बन गया है. 2014 के बाद मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करता, विपक्ष को गाली देता है. 2014 के बाद सरकार गुप्त चुनावी चंदा लेकर आती है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि धन्ना सेठों को एक हाथ दे, एक हाथ ले. गिरफ्तारी से बचना है, गुप्त चुनावी चंदा. कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है, गुप्त चुनावी चंदा. 2014 के बाद मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज पर हमला बढ़ा. 2014 के बाद प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखना, वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है. 2014 के बाद यह हुआ है प्रधानमंत्री. और सबसे बड़ी बात, क्या आप मुझे बतलाना चाहेंगे कि 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? आप अपने पालतुओं को इंटरव्यूज देते हैं प्रधानमंत्री, मगर मजाल है कि आप अभिसार शर्मा के मंच पर आकर मेरे सवालों का जवाब दें. और फिर आप 2014 से पहले के भारत को निराशा की गर्त में डूबा हुआ भारत बताते हैं.
कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आज सरकार बने ठीक 1 महीना हो गया है। नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड, वो रिपोर्ट क्या है सुनिए, सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं। आज ठीक 1 महीना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने। आज ही के दिन जून में उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो इस 1 महीने में क्या हुआ? इस 1 महीने में जम्मू कश्मीर में 1 नहीं 2 नहीं 4 आतंकी मुठभेड़ों में 8 हमारे जाबाज और 10 हमारे लोग शहीद हो गए। जो बात करते थे आतंकवाद को कब्जे में करने की, श्रद्धालु अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है। इस 1 महीने में जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सोचा था कि पिछली बार बालासोर के हादसे से कुछ सीखेंगे, नील बटा सन्नाटा सीखा गया। जलपाईगुड़ी में फिर 40-45 लोग मर गए। इस 1 महीने में पेपर लीक की तो मानो आपदा आ गई हो, महामारी आ गई हो। इस 1 महीने में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ, फिर CSIR नेट स्थगित करना पड़ा, नीट की PG स्थगित करनी पड़ी। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय अपना लॉ का एग्जाम नहीं करा पा रहा है। पेपर लीक की महामारी है, मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। इस 1 महीने में दाल का, आटे का, दही का, सबका दाम बढ़ा, CNG का दाम बढ़ा, टोल टैक्स का दाम बढ़ा। इस 1 महीने में देश ने रुपए को निरंतर लुढ़कते हुए देखा, मानो गिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो। जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस गोते में चली गई। इस 1 महीने में बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए प्रधानमंत्री, जो सवाल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उठा रही है, उन सवालों का क्या जवाब है? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले के भारत को निराशा की गर्त में डूबा हुआ तब बताया जब उन्हें रूस में एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। ये देखिए, वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री को यहां व्लादिमीर पुतिन द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस का एक बड़ा नागरिक सम्मान है, वो दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तब जाकर उसी दौरान इस मंच पर नहीं, एक और मंच पर जाके यह बात 2014 से पहले के भारत में कही। उन्होंने और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। 140 करोड़ भारतीय अब विकसित देश बनने का सपना देख रहे हैं। तो क्या आप कहना यह चाहते हैं 2014 से पहले भारतीय नागरिकों का कोई सामर्थ्य नहीं था? बताइए, क्या देश एक फेल्ड स्टेट था? क्या आप बतला सकते हैं कि 2019 के बाद विदेशी निवेश में कितनी गिरावट आई है? क्या आप बतला सकते हैं देश को कि पिछले 50 सालों में इस वक्त बेरोजगारी को लेकर सबसे बदतर हालात हैं? क्या आप बतला सकते हैं कि आप अग्निवीर योजना इसलिए लेकर आए थे क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा एक बहुत बड़ा कारण था? जी हां, क्योंकि अग्निवीर योजना से आपको लोगों में पैसे के जरिए इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, इतना निवेश नहीं करना पड़ता। बताइए, सबसे बड़ी बात, साफ तौर पर इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म की जो लहर देखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री के परम मित्रों को तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं साम दाम दंड भेद से। वही एजेंसीज न सिर्फ दूसरे उद्योग समूहों पर दबाव डालते हैं बल्कि विपक्षी दलों पर दबाव डालते हैं। अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों पर दबाव डालते हैं। न्यूज क्लिक, क्वेंट, NDTV, खैर NDTV तो आपकी गोद में जाके बैठ गया है। NDTV जैसी संस्थाओं पर भी दबाव डालते हैं। हालात क्या हैं आप भी जानते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री, जब आप विदेशी मंच पर बैठ के ये कहते हैं 2014 से पहले का भारत निराशा की गर्त में डूबा हुआ था, तो माफ कीजिएगा, अगर आप कांग्रेस का नाम लेकर कहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, मगर 2014 से पहले के भारत को निराशा की गर्त में डूबा हुआ भारत बताकर आपने देश के सामर्थ्य का अपमान किया है, देश के नागरिकों का अपमान किया है, देश के नागरिकों की जो तमाम उपलब्धियां थीं उनका अपमान किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 से पहले भारतीय नागरिकों ने देश को कई सम्मान दिलवाए हैं। विज्ञान के मोर्चे पर, अर्थशास्त्र के मोर्चे पर, लिटरेचर के मोर्चे पर, तमाम मंचों पर भारत ने अपना परचम लहराया था। मगर आपने एक झटके में, एक बयान में 2014 से
पहले के भारत के सामर्थ्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब आपके अंधभक्त वही राग बार बार अलापते रहेंगे। वो भूल जाएंगे कि इनमें से कई ऐसे अंधभक्त हैं जिनके पास 2014 से पहले नौकरियां हुआ करती थी। अब वो घर में बैठ के व्हाट्सएप का कचरा पढ़ के सिर्फ जहर की उल्टी करते हैं। 2014 से पहले हमारे घरों में ना जहर का प्रवाह नहीं होता था, प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स के जरिए। यह फर्क आया है। जी हां, व्हाट्सएप पर गाली देना आसान हो गया है 2014 के बाद से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।